अब हमने आपको पढ़ा रहे थे कौन सा फैक्टर, नेचर ऑफ, या नेचर बोलने की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, तीसरा फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इसमें पहली बात यह है, फर्स्ट पॉइंट यह है कि अगर किसी लेंस को के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, ये पक्का है। अब तुम लोग को मैथमेटिकल लैंग्वेज समझा नहीं, एक लड़की बस थ्योरी पढ़ रही है, सामने का पढ़ ही नहीं रही है, पागल। अब देखो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इंक्रीजेस, अगर चारों तरफ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस। मतलब मेरे पास कोई एक लेंस है, वो पहले एयर में है, उसका फोकल लेंथ एफ है। अगर हम इसी लेंस को उठा करके पानी में रख दें, सेम लेंस को, तो इसका फोकल लेंथ बढ़ करके 4 गुना हो जाएगा, 4f। दो बढ़ गया, 4 टाइम्स इंक्रीज, 4 गुना बढ़ गया। 10 फोकल है तो 40 हो जाएगा, 40 है तो 16, 160 हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो हमने ऐसा लिख के नहीं दिया था तो पढ़ने ही नहीं आ रहा, हमने इसको शॉर्ट में ऐसा लिख के दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, then nature of lens do not changes। लेंस का नेचर नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसको वाटर में डुबा दिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो इट विल बिहेव एज कन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स की तरह ही काम करेगा, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा, नेचर चेंज नहीं होगा। चेंज की बात हम क्यों कर रहे हैं, यहां से देखो, म्यूएल माइनस म्यूएल, अगर ये ज्यादा है लेंस वाला, ये कम है, तो ये माइनस करोगे तो आंसर का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा अगर म्यूएम ज्यादा हो गया, ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, बड़े में से छोटा को माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, यानी साइन चेंज। साइन चेंज मतलब तुमको पता होगा कि फोकल लेंथ के ही साइन से पता चलता है लेंस कौन सा है। अगर फोकस निगेटिव है तो कॉन्केव लेंस, अगर फोकस पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस, तो साइन चेंज हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कि नहीं, अगर म्यूएम ज्यादा हुआ तो। तीसरा पॉइंट इसमें, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर देन ए लेंस डिप्ड इन वाटर, ये क्या था, लेंस को पानी में डुबाएं तो उसका फोकस बढ़ेगा और नेचर भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, बढ़ेगा जरूर इफ लेंस कहा गया, इफ द सराउंडिंग मीडियम इंक्रीजेस, बराबर, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इंक्रीजेस। जब तुम पानी में डुबाओ, कोई भी लिक्विड में डुबाओ, चाहे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो कम हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है,
लेकिन फोकल लेंथ बढ़ेगा जरूर, ये ध्यान रखो। अब बढ़ के दो संभावना है, बढ़ने पे दो चीज हो सकती है, या तो लेंस का स्वभाव बदले नहीं या में बदल जाए। If the refractive index of medium is more than refractive index of lens, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस से, शॉर्ट में हमने लिख के दिया होगा ऐसा, ये तुमको समझता नहीं है, then nature of lens changes, कोई बोला क्यों चेंज हुआ, तो यहां से समझो, म्यू एम ज्यादा और ये कम, ज्यादा में से कम को माइनस करो, बिग नंबर में ये छोटा और ये बड़ा, तो आंसर साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मान लो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो माइनस आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, मान लो फोकल लेंथ निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव बन जाएगा, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा। जैसे एग्जांपल, एयर बबल इनसाइड द वाटर, एयर बबल इनसाइड वाटर, पानी के अंदर एयर बबल, तो इसका शेप जो है, शेप इज कॉन्वेक्स बट बिहेव्स एज कॉन्केव लेंस। क्यों? क्योंकि देखो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, सॉरी 1.3 पानी है, अच्छा, और जो लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, एयर, एयर है ना भाई, तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेंस से ज्यादा, तो दिख रहा है कॉन्वेक्स लेकिन कॉन्केव, कैसे, तो ये डाइवर्जिंग बन जाएगा, इसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग, कॉन्केव मतलब डाइवर्जिंग। और एक एग्जांपल इसका ले लो, इसी का ही एग्जांपल है कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, डीप इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबा दें तो क्या होगा, इट विल बिहेव एज कॉन्केव, इट विल बिहेव्स एज कॉन्केव। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, समझ में आ गया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कार्बन डाइसल्फाइड का उससे ज्यादा है। ये देखो ये लिक्विड में फोकल लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, फोकल लेंथ तो पक्का बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा भी, लेकिन उसका नेचर चेंज हो जाएगा वो। क्लियर हो गया बच्चों, ये एग्जांपल ऊपर का है। तो ये पूरा फैक्टर्स में सारे पॉइंट्स आ गए हैं आपके, ओके। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बताए होंगे कि अगर, चौथा, अगर तो तुमने पहला पढ़ा कि ये ज्यादा हो ये कम हो, देखो यहाँ पे, दूसरा पढ़ा कि ये ज्यादा हो ये कम हो, तो जब ये ज्यादा होगा तो नेचर चेंज नहीं होगा, बस फोकस बढ़ेगा, जब ये ज्यादा होगा तो नेचर चेंज हो जाएगा, फोकस बढ़ेगा जब भी। तीसरा, दोनों इक्वल हो जाए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is equal to refractive index of lens, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए लेंस के, then lens behaves as plain glass, प्लेन ग्लास प्लेट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखो ये दोनों इक्वल है, माइनस करो तो जीरो, जीरो, 1/f का वैल्यू जीरो, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। सबका प्रूफ है इसमें, जितने पॉइंट लिखे हैं सबको तुम यहां से प्रूफ कर सकते हो। प्लेन ग्लास प्लेट मतलब
अब हम लेंस में अगर लाइट डालेंगे तो सब सीधे सीधे जाएगा, कोई मुड़ेगा ग्लास प्लेट से, ठीक है। ऐसे कब होगा ऐसा भाई? जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस लिक्विड में तुम डाले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए? इक्वल। देख लो ये पॉइंट्स इधर का है, ठीक है बच्चों। तो ये रही कहानी आपकी फैक्टर्स का, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है कि मीडियम वाले कॉन्सेप्ट से। तो क्या क्या सीखा तुमने, एक बार समराइज कर लो। सबसे पहली बात, लेंस के आसपास के मीडियम का अगर बदलेगा, बढ़ेगा ही, जैसे हवा है पानी में डाल दिए, अच्छा पानी से हवा में डाल लिए तो घट जाएगा, तब तो दिमाग होगा ही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुम बढ़ा दिए तो फोकल लेंथ बढ़ेगा जरूर, ये पक्का है। अब उसमें दो तीन संभावना है कि अगर हम जिस मीडियम में डाले हैं वो लेंस से कम हो तो लेंस का फोकस बढ़ेगा, लेकिन वो चेंज नहीं होगा उसका नेचर। अगर तुमने ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो तो बढ़ेगा भी और नेचर भी चेंज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, हवा का बबल है इनसाइड वाटर, तो कॉन्वेक्स दिख रहा है लेकिन कॉन्केव बनता है। कॉन्वेक्स लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में दिया लेकिन कॉन्केव जैसा बिहेव करेगा, वही सराउंडिंग मीडियम का ज्यादा हो गया। अगर दोनों का इक्वल रहेगा तो प्लेट ग्लास प्लेट बन जाएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ इंफिनिटी आ जाएगा, यहां से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो व्हाट विल बी फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ पूछा है बाई कॉन्वेक्स लेंथ। देखो बाई कॉन्वेक्स ऐसा होता है, ध्यान दो, बाई कॉन्वेक्स ऐसा होता है। अब इसके दो सरफेस का रेडियस भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस की जरूरत भी नहीं है, कुछ की जरूरत नहीं है, सिर्फ म्यू की जरूरत है। तो पहले इसको एयर में रखे थे, when lens is placed in air, तो हो जाएगा 1 बाई एफ इंटू ए, एफ है मतलब फोकल लेंथ इन एयर, इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम, सॉरी हाँ ठीक है, -1, यहाँ पे 1 बाई R1 -1 बाई R2। तो ये R1 है इसका रेडियस और इसका रेडियस R2। तो ये गोला इधर बनेगा, थोड़ा इमेजिन करें, ये ऐसा है तो गोल इधर होगा तो रेडियस इधर, तो बताओ प्लस होगा कि माइनस? साइन कन्वेंशन सबने पढ़ा है ना, इधर कोई दूरी रहेगा तो क्या लेंगे? प्लस, और इधर रहेगा तो माइनस। तब देखो R2 को देखो, R2 इधर है, दिख रहा है, गोला इधर होगा, थोड़ा मन में इमेजिन करना पड़ेगा तुमको। ये देखो ये गोला तो इधर रेडियस, इसका इधर गोला तो इधर रेडियस, तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और नहीं भी डालोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन डालना चाहिए। तो 1 बाई एफ ए इक्वल टू म्यू एल, एल मतलब लेंस, लेंस का 1.5 है, अपन म्यू एम मतलब एयर, एयर का कितना होगा? 1। समझा? पहले कहां रखे हैं इसको? एयर में रखे हैं, कहां रखे हैं? एयर में। ये लेंस है, -1 हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, माइनस माइनस। अगला इसको थोड़ा सॉल्व कर ले एक बार, ये हो गया 0.5, 0.5 मतलब 1/2 करेगा ना, 0.5 मतलब 1/2, 5/10 हो जाएगा। ठीक है, या 0.5 ही रहने देते ना, कुछ लोग बेवकूफी है। अगला, when lens is placed in water, अब उसको पानी में डुबा दो, ये लेंस को अब पानी में डुबा दो, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 4/3, और लेंस का कितना है? वो तो 1.5 ही है। तो 1 बाई फोकल लेंथ इन वाटर, 1 बाई फोकल लेंथ इन वाटर, सिंबल में W लगा दिए। यहाँ पे देखो म्यू एल लेंस का 1.5, सराउंडिंग मीडियम का 4/3, यहाँ पर 1 बाई R1
प्लस 1/r2। प्लस क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, ये पलट जाएगा, कितना आएगा ये, और रफ में कर दे रहे हैं, पॉइंट हटेगा 10, 5 3 15 5 8 40, 9/8, ये आएगा 9/8। -1 अच्छा एलसीएम ले लो, 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, अब क्या करो बच्चों, डिवाइड कर दो इन दोनों को, डिवाइड या वैल्यू डाल दो, R1 प्लस R2 का वैल्यू डाल सकते हो निकाल के, डिवाइडिंग कर लो, ज्यादा आसान है। वन बाई फोकल लेंथ इन एयर अपॉन 1 बाई फोकल लेंथ इन वाटर, इसको ऊपर रखना है 0.5, और ये 1/r1 प्लस 1/r2, तो हमने बोला था ना इससे फर्क नहीं पड़ेगा, देखो कट जाएगा। अब देखो 0.5 मतलब ये पलट गया, फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ इन एयर, समझा, ये रेसिप्रोकल ऊपर चला गया। अब ये 8 भी पलट के ऊपर चला गया, 8/1, 0.5 को लिख दो 5/10, बराबर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये देखो आया 4 टाइम्स, जब से हम चिल्ला रहे थे ना 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, देख लो प्रूफ भी कर दिया, बोलो ना हर चीज का यहाँ प्रूफ है, जितना हमने बोर्ड पे पॉइंट लिखा सब प्रूफ कर सकते तो लेंस मेकर फॉर्मूले से। अब घर जाके ट्राई करना सबका प्रूफ। तो the focal length in water equal to 4 into focal length in air, that is focal length increases by 4 times, फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ गया। ओके ग्रेट, चलो नेक्स्ट फैक्टर बच्चों, लास्ट फैक्टर बचा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी तक हमने कितने फैक्टर बढ़ा दिए, 4, एक और बचा, जल्दी नोट कर लें। ये क्वेश्चन देख लें, कुछ बहुत भारी क्वेश्चन है। बाई कन्वेक्स लेंस, जनरली जो बाई कन्वेक्स लेंस होता है उसका दोनों साइड का रेडियस सेम ही रहता है, जनरली साइन अलग होगा बस। फोकल लेंथ इज 2/3 टाइम्स द रेडियस, मतलब मान लो इसका रेडियस, इसका आर होगा तो इसका -r होगा, अभी बताए थे, ये इधर है, ये इधर है, इसका जो फोकल लेंथ है वो 2/3 टाइम्स ऑफ r, बस खत्म। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है, प्लस, याद होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस का लाइट इधर आके इन्वर्ट मिलता है, इस साइड में, इस साइड में तो फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना इस बात को, साइन हर जगह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लस में लेंगे 2/3r। ओके, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा कहां रखें तो बोला नहीं, तो हवा में, जब नहीं बोला हो तो क्या मान लेना है, एयर, और फॉर्मूला लगाओ 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ l अपॉन म्यू ऑफ m -1, इसके जवाब 1/2r/3। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, मीडियम का पता 1 होगा, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानना है, याद रखना। R1 R है और R2 भी R ही है लेकिन माइनस है, ये पलट जाएगा ऊपर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होकर ऐड हो जाएगा ऊपर 2/r, तो इस r से r को काट दे, डिवाइड में ये 2 इधर ला लो, 3/4, समझा ना, इधर क्या बचेगा, म्यूएल -1, इधर ला लो 3/4 + 1 म्यूएल, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 + 3 7/4,
4 से डिवाइड करो 1.75 सही है। तो आंसर था 1.75। तो डिपेंड्स ऑन रेडियस या रेडाई बोलना चाहिए प्लूरल ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस, दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। देखो कैसे कैसे करता है, तो 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो दिख रहा है r1 r2 कि नहीं दिख रहा है। अब मान लो सब जितना पढ़ाने वाले सब एयर के लिए, फॉर एयर, तो सब में म्यू एम कितना हो जाएगा 1, ये ध्यान रखो। तो फॉर्मूला हम लोग ये लगाएंगे अभी जितना भी हम पढ़ेंगे। ये गायब हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बाई कन्वेक्स लेंस की। फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस में अभी हम बताए थे ऐसा होता है। देखो इसका ये सरफेस का रेडियस प्लस आर और ये सरफेस का माइनस आर, ध्यान रखना। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा झट से बता दो, म्यू एल माइनस 1 और ये आ जाएगा 1/r प्लस 1/r हो जाएगा, होगा प्लस। देखो ग्लोबल को समझ लेना, ये r2 का वैल्यू है ना, माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, अभी बनाए थे। अब ऐड कर लो तो 2/r हो जाएगा। तो ये फोकल लेंथ चाहिए तो पलट लो ये ऊपर, यानी r/2 म्यू माइनस म्यू एल माइनस 1 कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो बराबर फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो पढ़ाते टाइम मत छापो, छापने के लिए हम टाइम देते हैं ना अलग से, जो छाप रहा हो गलती कर रहा है। फॉर बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव, ये देखो ये R1 हो गया। अब तुम सोचो ये गोला इधर होगा, देखो तो बताओ प्लस होगा कि माइनस। इसका ना R1 और R2 दोनों इक्वल है, हाँ क्या माइनस होगा, और इसका गोला इधर बन रहा है तो कैसा होगा प्लस R, या R1 या R2। तो देखो 1/f इक्वल टू म्यू एल माइनस 1, इसको यूज करना है, ये मेन फॉर्मूला है। 1/-r माइनस 1/r, देखो निगेटिव आ गया। याद है कॉनकेव लेंस का फोकस निगेटिव भी होता है। अब हो जाएगा -2/r होगा, -1 ये भी माइनस ऊपर चला, इसको भी पलट दो, इसको पलट दो बच्चों, तो फोकल लेंथ आ जाएगा -r/2 म्यू एल माइनस 1 यानी निगेटिव। निगेटिव फोकल लेंथ फॉर कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, ठीक है। अगला फैक्टर है बच्चों फॉर कॉनकेवो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसा होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है।
तो नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। तो ऐसा नहीं कि पहले प्लेन बाद में कॉन्वेक्स बना है मोट जैसा, ऐसा, क्योंकि नेट कन्वर्जिंग बिहेव करना है। प्लेनो कॉन्वेक्स, लाइट इस पे आके इस पे गिरेगा, तो पहला सरफेस यही होगा। तो R1 का वैल्यू किधर होगा, देखो ऐसा है तो प्लस R1 ही होगा मान लो। और R2 हो जाएगा इनफाइनाइट। तुमने पढ़ा होगा प्लेन सरफेस का रेडियस कितना है, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि इसका गोला बनेगा ही नहीं, इनफाइनाइट बड़ा गोला बनता है। रेडियस क्या होता है, सर्कल के रेडियस। तो प्लेन सरफेस है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। बस उसके बाद करने की कोई जरूरत थोड़ी है, खुद से समझ गया हो। यानी इस वैल्यू में एक बार इंफिनिटी डाल लो, 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम आगे नहीं कर रहे हैं। फॉर अगला बच्चों, फॉर कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो जिसपे लाइट गिरेगा उसको R1 मानना। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस मतलब है कॉन्वेक्स, ये देखो, लेकिन उसमें कॉनकेव सरफेस भी जुड़ा है, ऐसा होता था। तब देखो इसका रेडियस R1 पॉजिटिव होगा, बिल्कुल इधर साइड है ना, और इसका भी पॉजिटिव होगा। बस यही ध्यान रखना है सब चीजों में, साइन वो दोनों पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, क्यों दोनों पॉजिटिव तुमको समझ ही रहा है। अगला है प्लेनो कॉनकेव, समझ गया होगा, फालतू बनाया था ना। मान लो प्लेनो कॉनकेव, मतलब पहले प्लेन मत बना देना, प्लेन बाद में, ऐसा। तो देखो इसका R1, ये R1 होगा, कैसा होगा, इधर है तो निगेटिव, और ये कितना हो जाएगा R2 इन्फिनिटी। प्लेन आया तो इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। तो जितने भी लेंस पढ़े हो सबकी बता दिया हमने। और कुछ बचा है, एक बचा है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, एक बचा है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव जस्ट इसका उल्टा, यानी कॉनकेव और फिर कॉन्वेक्स, तब देखो ये R1 हो गया, इधर होगा तो कैसा होगा, निगेटिव, और ये R2 हो गया, ये भी इधर ही गोला बन रहा है तो कैसा होगा, निगेटिव। क्लियर हो गया। चलो तो आप नोट कर ले। चलो ये क्वेश्चन बना, ए प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव ये बना हुआ इधर ही, एक प्लेन सरफेस है और एक कॉनकेव है। ये बिहेव किसके जैसा करेगा, कॉनकेव के जैसा। अंत में जो लिखा वही लेंस है। प्लेन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, मतलब ये होगा कि थोड़ा सा डाइवर्जिंग पावर कम होगा, ऐसा पढ़ाया गया है। मतलब कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, और हम एक सरफेस प्लेन करेंगे तो ये डाइवर्ज थोड़ा सा कम करेगा, बस है ये कॉनकेव। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व पार्ट, ये टेढ़े पार्ट का रेडियस देखो इसका। तो देखो गोला इधर बनेगा, सोचो गोला इधर बनेगा तो रेडियस कैसा होगा, निगेटिव। R1 हो गया ये, अच्छा R2 ये हो गया, प्लेन है तो इनफाइनाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस यानी म्यू एल 1.5, म्यू एम नहीं दिया है तो वह एयर मान लो। देखो म्यू एल 1.5, ये 1 माइनस 1, 1/-15 माइनस 1/इंफिनिटी, ये 0 हो गया। ये देखो 0.5 मतलब हाफ, अभी लिख देंगे हम डायरेक्ट, 0.5 मतलब हाफ, और ये माइनस 1/15 यानी माइनस 1/30। फोकल लेंथ कितना आ गया, -30। तुम याद करो बच्चों, माइनस में फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव लेंस का।
माइनस में फोकल लेंथ किसका होता है? कॉनकेव का, याद है ना? ऐसे लाइट डाइवर्ज हुआ, यहां बढ़ाते थे। इसका फोकल लेंथ भी माइनस है, इसका भी माइनस है, मतलब ये कौन से लेंस जैसा बिहेव कर रहा? कॉनकेव। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो तो देखो ये क्वेश्चन, एक एयर बबल है पानी में। एयर बबल कैसा होता है? ऐसे शेप में होता है पानी के अंदर। ये इसका R1 होगा, ये इसका R2 होगा। इनसाइड द वाटर। हवा का है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना होगा? 1। अभी पढ़ाए थे हम थोड़ी देर पहले। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा 1.3। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का 10, तो इसका 10 लेंगे, इसका -10 लेंगे ना, कि दोनों +10 ले लिए थे, और दोनों +10 जिस मूर्ख ने लिया होगा उसका तो 0 आ जाएगा। 1 ये देखो यहाँ 10 10 10 10 0 हो जाएगा। थोड़ा तो दिमाग लगा लो, भूसा भरा माथे में। ये इधर है तो +10, ये इधर है तो -10। तो देखो 1 फोकल लेंथ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मीडियम का 1.3, ये 1.3 इधर आ जाएगा, 1.3 इधर आ जाएगा, में से 1 गया 0.3, और ये 2/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/5। तो यार आंसर फोकल लेंथ का 65/3। 3 से करो डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21.6। प्लस आया कि माइनस आया? देखो तो, ओ शिट, यहाँ माइनस छूट गया। नहीं, बराबर 1.3 बड़ा है तो माइनस में आएगा। माइनस में आया मतलब कौन सा लेंस की तरफ बिहेव कर रहा है? याद करो किसका फोकस माइनस होता है? कॉन्वेक्स का होता है? नहीं, कॉन्वेक्स का तो इधर होता है प्लस। कॉनकेव का फोकस पीछे होता है। देखो तो कौन सा लेंस जैसा बिहेव कर रहा? फोकल लेंथ निगेटिव है, सो इट बिहेव्स एज कॉनकेव लेंस, या कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव कर रहा। ठीक है, R2 हो गया। R2 तो इनफाइनाइट है। अब बताओ प्लेनो कॉनकेव लेंस कौन से लेंस जैसा बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? बताओ, सोच रहे हैं। लास्ट में जो लिखा रहता वही लेंस है, कॉनकेव, यानी ये कॉनकेव लेंस है। इसका फोकल लेंथ दिया है 24, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ तो निगेटिव होता है, तो -24 लेना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, यहां कुछ लोगों ने गलती किया होगा। वेल इमर्स्ड इन वाटर, यानी μm है मीडियम का, और ये कांच का है लेंस का, μl। 1.5 को ना 3/2 लिखा करो, इजीली बनता है। 1.5 15/10 काटोगे 3/2 यहाँ। इसका रेडियस देखो इधर है, टक 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 टक, माइनस लेना चाहिए, चलना चाहिए माइनस। पढ़ रहा है क्या? माइनस क्यों लेना चाहिए? देखो गोला इधर बन रहा है, इधर साइड में। फॉर्मूला जब भी यूज करें तो हर चीज का साइन देखें, बिना साइन का फॉर्मूला रखे गलत। तो 1/f इक्वल टू μl माइनस μm, 1/r1 माइनस 1/r2। फोकल लेंथ हो गया -24, सही है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस 3/2, फोकल लेंथ ऑफ मीडियम 4/3 -1, 1/r1 माइनस r, 1/r2 इंफिनिटी।
तो ये पलट जाएगा, ऐसा रेसिप्रोकल होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो 8 यहां चल जाएगा तो 9 माइनस 8 1/8 हो जाएगा। ये प्लस में होगा ना, प्लस में होगा, माइनस से माइनस कट गया तो आर का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। तो आर को हमने माइनस आर ऑलरेडी ले लिया, इसलिए साइन नहीं आया, ठीक है, तो साइन दिया था, पर तुम ये माइनस आर नहीं लेते तो वहां साइन के साथ आता, तो वहां साइन छोड़ोगे तो आंसर में साइन आ जाएगा। तो रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर, 6 जिसका था उसको गड़बड़ हो गया था। चलिए, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर। देखो एक छोटा सा टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, ठीक है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, सॉरी लेंस, सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस ऑफ लेंस, यानी आपके पास लेंस है और इसका एक सरफेस पे हम सिल्वर लगा दें, जैसे मिरर पे होता है ना, मिरर पढ़े हो क्या, मिरर सबने पढ़ा है, कांच ले लो सिल्वर लगा दो, क्या फायदा हो सिल्वर लगाने से, लाइट उधर जाएगी नहीं वापस आएगी, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो क्या अब ये लेंस रहा नहीं, अब तो ये मिरर बन गया। तो बोला कैसे वे, तो लेंस क्या होता है, जिसमें लाइट जाती है, कहां जाएगी, इसमें लाइट तो आ जाएगी जाके टकरा के, तो इसमें सिल्वर सरफेस कोटिंग कर दिया हमने एक सरफेस में। तो इसका फोकल लेंथ अगर निकालने आता है या ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कहां बनेगा, ऐसा कुछ कुछ आता है, ठीक है। इसमें बच्चों क्या क्या सवाल आ जाता है कि मान लो यहाँ का ऑब्जेक्ट रखे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, बताओ कितना इमेज बनेगा इससे, या फोकल लेंथ कितना होगा, ऐसा कुछ कुछ सवाल इसमें आने लगता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको करने का तरीका हम आपको सिखा दें। तो सबसे पहली 2 बातें सीखना है कि जब हम लेंस के एक सरफेस पर सिल्वर लगा दे कोटिंग तो ये मिरर बन गया, ये बात ध्यान रखना, क्या बन गया ये, मिरर, मिरर ध्यान रखेंगे। इट विल बिहेव्स लाइक मिरर, किसके जैसा बिहेव करने लगता है वो, मिरर के जैसा। खैर रहने तो हम लोग ये टॉपिक बाद में ही पढ़ सकते हैं, मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला पढ़ने के बाद में पढ़ा देंगे। हेडिंग लगा दिए थे क्या, चलो तो हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। या कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस पढ़ लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। तीन लेंस को हम कंबाइन करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पावर, फोकल लेंथ, ये सब पर देखते हैं। तो ये मेरे पास 2 लेंस है, इसको हम ऐसे कंबाइन कर दिए, मतलब चिपका दिए। कोई जरूरी नहीं दोनों कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, कॉन्केव कुछ भी, प्लेन भी ले सकते हैं, सबका साइन इंपॉर्टेंट है। इसको हम चिपका के रख दिए तो क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखो, हम एक एक बनाते हैं। जब मान लो मेरे पास एक ही लेंस था L1 फर्स्ट लेंस, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, इससे लाइट चलता होगा। अब तो अपने को पता है कि कन्वर्जिंग लेंस है, अब हम लोग नॉर्मल नहीं बनाएंगे, तो हम लोग लेंस पढ़ लिए। पहले कैसे करते थे, एक सरफेस से मोड़ो फिर दोनों से मोड़ो। अब हम लोग को क्या बोला गया, एक बार काम करो यार, 2 बार मोड़ने से अच्छा है एक ही बार मोड़ो, उतना ही समझाया था। तो मान लो ये लेंस ने लाइट को रिफ्रैक्ट किया और इधर कहीं इसका इमेज बन गया I1। तो यहां पर अच्छा इस लेंस का फोकल लेंथ मान लो f1 है, हर लेंस का अपना फोकल लेंथ होता है। कहां से निकलेगा फोकल लेंथ, वो मेकर फॉर्मूले से, 1/f इक्वल टू, याद हो गया ना मेकर फॉर्मूला। इसका फोकल लेंथ चेंज होगा ना, 4 फैक्टर्स हैं उसपे। तो मान लो अभी f1 है, तो लेट L1 इज ए कॉन्वेक्स लेंस, of focal length f1, O is a point object,
placed on principal axis then its image I1 is formed by L1। यानी L1 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? O। इसकी दूरी कितनी होगी? ऑब्जेक्ट की दूरी क्या लेते हैं हम लोग बच्चों? निगेटिव लेंगे, उधर साइड में है तो लेंगे क्या बे? ऑब्जेक्ट की दूरी क्या लेंगे बच्चों? निगेटिव। तो ये साइन हो गया यहां से यहां तक -u। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे दूरी। क्या हो गया बे? इसके ऑप्टिकल सेंटर से दूरी नापना। अच्छा, यहां से ये इमेज की दूरी v1 मान लो। फर्स्ट इमेज है ना, इसलिए v1 मान लो। ये प्लस होगा, इधर साइड है तो ऑब्जेक्ट O है जिसकी दूरी -u है। इमेज I1 है जिसकी दूरी +v1 है। फोकल लेंथ है f1। तो लेंस फार्मूला यूज करें। क्या यूज करें? लेंस फार्मूला। यूज लेंस फार्मूला। क्या है लेंस फार्मूला? 1/f1 इक्वल टू 1/v। v की जगह पर v1 आ जाएगा। अच्छा, इसका फोकल लेंथ कैसा होगा बच्चों? प्लस होगा। क्यों? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। सबका साइन सोचना चाहिए। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अगर कॉन्केव रहता तो निगेटिव भी हो सकता था। एक एक चीज ध्यान रखो। 1/v माइनस 1/u माइनस u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f1 इक्वल टू 1/v1। इसमें भी साइन मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में साइन लगा लो, इसमें डेरिवेशन मत लगाओ। क्यों? क्योंकि ये वो है, याद है तुमको मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन? इमेज वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट। याद करो, वहां पर भी हमने साइन हटवाया था। क्यों? ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल रहे तो साइन कन्वेंशन का तुम रूल ऑलरेडी तोड़ चुके हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, इसलिए हम साइन हटा दिए। चलो अब ध्यान दो। अब दूसरा लेंस हमने इसमें एक और लाके रखा, इसके चिपका करके। अब क्या होगा बच्चों? जैसे ही दूसरा लेंस रखोगे तो ये लाइट जो यहां से मुड़ के इधर जा रही थी, अब वो तो यहां पर टकरा के इससे फिर मुड़ेगी। मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? बिल्कुल मुड़ेगी। पहले एक ही लेंस था तो सीधे वहां जाता था, अब दूसरा लेंस से टकराए और मुड़ेगा। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो यहां आ जाएगा मुड़ के। फाइनल इमेज आई। ये डायग्राम तुमको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। कहां था? मेकर फार्मूले में ऐसा ही था। अब इसके ऑप्टिकल सेंटर से ध्यान दो, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2 ले लो। इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या ले लो? O2। इसके ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी लेंगे हम लोग, क्योंकि इस लेंस की बात कर रहे हैं। V फाइनल इमेज। अच्छा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी फिर से V1 ले लेंगे, और वहीं पे यहां पे एक कहानी आएगा कि दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर थिन लेंस। क्यों? क्योंकि देखो, O1 से भी I1 नापे थे तो V1 बोले थे, O2 से भी I1 नापे थे तो V1 बोले थे। यह तभी संभव है जब O और I1 बहुत छोटा हो। तो दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर थिन लेंस। समझ गया होगा तुमको? बिल्कुल। तो देखो, फॉर सेकेंड लेंस L2, ये L2 हो गया, इसका फोकल लेंथ f2 मान लो। ऑब्जेक्ट कौन है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इधर साइड में आ जाए उसको वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है? I1। समझ रहा है ना? ये वाला इसके लिए किसका जैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट के जैसा करेगा ना। तो पहला ऑब्जेक्ट, फिर इमेज, फिर ये ऑब्जेक्ट इसके लिए, और फाइनल इमेज ये। इसकी दूरी भी V1 मानी गई है फॉर थिन लेंस। याद रखना, यही पर कहानी है थिन लेंस। को बोला कैसे? यहां से भी V1, यहां से भी V1 में मजाक लगा रखा है। बोला यार बहुत कम है, ये बहुत पतला है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट हो गया इमेज। इमेज I है, इसकी दूरी V1 है,
और फोकल लेंथ f1 है प्लस में, साइन तो खैर यहां सोचना नहीं है। अब सुनो, फिर से लेंस फॉर्मूला लगाओ, तो 1/f2, सॉरी f2 होगा ना, 1/f2 इक्वल टू 1/v, v कौन है, v है, माइनस 1/u, u कौन है, v1। बस ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, इन दोनों को ऐड कर दो, कहानी खत्म। इसको हमने 2 बार क्यों लिखा, कोई मतलब बना नहीं ना। तो ऐड 1 and 2, ध्यान से देखो, ऐड कर दें, 1/f1 प्लस 1/f2, समझ रहा है, LHS में LHS ऐड होगा, RHS में RHS, 1/v1 माइनस u प्लस 1/v माइनस 1/v1, ये कट गया। देखो तो ये क्या है, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/v माइनस 1/u। थोड़ा ध्यान दो, v और u की बात किया इसने, मतलब ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज। तो देखो, इसका और इसका बात किया, मतलब इन दोनों को मिला करके, नहीं समझा। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये इमेज है फर्स्ट लेंस के लिए, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये इमेज है, तो ओ और आई किसके लिए है, सोचो, किसने बोला ऑब्जेक्ट ओ आई इमेज आई, इसका मतलब दोनों लेंस को मिला करके सोचा जा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं 1/fe, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/fe। fe मतलब दोनों को मिला करके, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिया इन्होंने, इमेज ले लिया डायरेक्ट, बीच का कुछ लिया नहीं। सोचो, किसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ है और इमेज आई है, तुम बोलोगे इसके लिए है, नहीं है, इसके लिए है, नहीं है, तो फिर किसके लिए, इन दोनों का मिला करके एक लेंस आएगा, उसके लिए। सोचो, ये लेंस हटा दो, इन दोनों को पावर मिला करके एक लेंस लगा दो, उसके लिए ऑब्जेक्ट और ये इमेज। समझा कि नहीं, क्यों, देखो, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ओ, इमेज I1, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट I1, इमेज I, तो भाई ये ओ और आई किसका है, तो इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला दो के सोचो, तो ये ऑब्जेक्ट और ये फाइनल इमेज, तो इसलिए हमने उसको एफ ही बोल दिया, कि मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, दोनों को मिलने के बाद। नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, वैलिड है थीन लेंस के लिए, ठीक है। यहां पे देखो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/fe। क्या तुम जानते हो कि 1/f क्या होता है, पावर, 10th में पढ़े होगे कि नहीं पढ़े हैं, 10th में पढ़े होगे ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। नहीं जानते हो, देखो साइड में थोड़ा सा पावर भी पढ़ा देते हैं। तो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस सबने पढ़ा होगा। क्या होता है पावर ऑफ लेंस, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर। मतलब जो बीम ऑफ लाइट को ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज किया, उसका पावर ज्यादा। देखो, मान लो ये एक लेंस है मेरे पास, इसमें हमने बीम डाला, पैरेलल बीम, बीम ऑफ लाइट मतलब ढेर सारे लाइट, और उसको ये यहां जाने दिया, ध्यान समझना। अच्छा, और एक दूसरा लेंस लिया हमने और उसमें पैरेलल बीम डाले और वो तुरंत ऐसा मिला दिया, तो इसका पावर ज्यादा, हाई पावर, और ये लो पावर। अब तुम खुद देख लो, इसका पावर कम है, उसका फोकल लेंथ क्या हो गया, ज्यादा। ये देखो, फोकल लेंथ है ना ज्यादा, ज्यादा दूर मिला। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलता है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ ज्यादा है, और इसका देखो, इसका पावर हाई है, तो फोकल लेंथ क्या है, कम है फोकल लेंथ कम, तो फोकल लेंथ लो, और इसका फोकल लेंथ हाई। तो इस तरह से ये समझ में आ गया सबको कि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे का क्या है, उल्टा। इसलिए फॉर्मूला क्या बनाया गया पावर का, P इक्वल टू 1/f। तो इसको ऐसा भी कोई डिफाइन करता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ
इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर का जो साइन है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, जो फोकल लेंथ का साइन होगा वही पावर का साइन होगा। उसके बाद एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, वो डायोप्टर है, पढ़े होंगे डी। एक नोट है कि फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। नोट क्या है? फोकल लेंथ इन मीटर, फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तुमको 10 तो पढ़ा होगा हमने, 100/f यूज करो। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो यूज p = 100/f। अच्छा ठीक है, अब देखो साइन की बात कर लेते हैं। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है? बताओ कौन सा लेंस होता है? पॉजिटिव, कॉन्वेक्स। इसका बोलना चाहिए फटाफट, तुम लोग बोलते नहीं, हमें कुछ टाइम लगता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। देखो कुछ लोगों को पढ़ने ही नहीं आएगा, ऐसे बच्चे हैं क्लास में, कल पूछेंगे क्या पढ़ाए थे, तो F + B, P + B। अरे यार नर्सरी क्लास है क्या तुम्हारा? फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। जब फोकल लेंथ देन, ये साइन को देन पढ़ना जब भी हम लिखते हैं, और इसको इफ पढ़ो। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। ये कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स। और अगर फोकल लेंथ निगेटिव है देन पावर भी निगेटिव होगा। यह कौन सा है भाई? कॉनकेव। यह बहुत इंपॉर्टेंट है साइन। ओके, पावर मिरर में भी होता है, क्योंकि मिरर भी तो कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है, इसको भी नोट में यहां पे पढ़ लो। पावर ऑफ मिरर डेफिनेशन भाई होगा एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तुमने देखा होगा कि मिरर भी तो कन्वर्ज करता है भाई, नहीं करता है? करता है ना। ये देखो, ये कन्वर्ज किया और डाइवर्ज भी करता है, तो मिरर भी कन्वर्ज करता है, मिरर भी डाइवर्ज करता है। देखो ये देखो, ये जल्दी कन्वर्ज कर दिया, ये जल्दी कन्वर्ज कर दिया तो इसका हाई पावर, इसका फोकल लेंथ कम हो गया और पावर क्या हो गया? हाई, बराबर। इसका फोकल लेंथ ज्यादा हो गया, दिख रहा है यहां से यहां तक फोकल लेंथ, तो पावर क्या हो गया? लो। अब एक बात खटक रही है कि इसमें फॉर्मूला हम लोग P = 1/f लिखेंगे, तो या तो ये गलत या तो ये गलत। तो बोला कैसे बे? तो देखो इसका फोकस सामने है फिर भी वही फॉर्मूला, उसका फोकस पीछे है फिर भी वही फॉर्मूला, तो इसमें माइनस लगाया गया। तो ये मिरर वाले फॉर्मूले के पावर में क्या है? माइनस। याद रखो, पावर ऑफ मिरर = 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और ये लेंस का है, LL लिख लो। जैसे तुम मैग्निफिकेशन पढ़ोगे 10th में, मिरर का मैग्निफिकेशन तो -b/u और लेंस का मैग्निफिकेशन तो +b/u पढ़े हो। सेम टू सेम, लेंस वाला प्लस, मिरर वाला माइनस। तो मिरर में भी पावर होता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। यहाँ पर भी साइन होता है फोकल लेंथ का, लिख दें। लिखना क्या है? जो रट्टू होता है वो रटता है। तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। इधर फोकस है, इधर फोकस है, तो क्या होगा? फोकस निगेटिव। किसके लिए? कॉनकेव के लिए, तो पावर भी निगेटिव। जस्ट उल्टा होगा, आपको लगता नहीं पॉजिटिव था। नहीं नहीं ठीक है, एकदम सेम टू सेम है। तो दोनों में कॉनकेव का सेम है, पहले काम उल्टा है, यह कन्वर्जिंग है, ये भी पावर भी निगेटिव। कौन के लिए? कॉनकेव मिरर। नहीं उल्टा हो जाएगा क्या? तो फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर पॉजिटिव होगा। ओ दादा गलत था। देखो कैसे, तुम समझे नहीं मेरी बात। फोकल लेंथ निगेटिव रखेंगे हो तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। उल्टा आएगा साइन, समझ रहा है ना? अब देखो, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव यहाँ प्लस में रखो तो साइन माइनस लगा देंगे तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव। पावर क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव। कौन से लेंस के लिए? कौन सा बचा है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो चलिए समझ गया, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ लेंस 1? बिल्कुल। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये लेंस था ना रे, और इसको क्या बोल सकते हैं? लेंस 2 का पावर, और इसको क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट पावर। इससे क्या पता चली? देखो इससे क्या पता चली कि जब हम लेंसेस को कंबाइन करते हैं तो फोकल लेंथ उसका घट जाता है,
फोकल लेंथ घट जाता है, दिख रहा है, रेसिप्रोकल, और पावर बढ़ जाता है। तो फोकल लेंथ डिक्रीजेज ऑन कंबाइनिंग लेंसेज। और अगला पावर इंक्रीजेस। लेंस को जोड़ने से पावर बढ़ता है। कैसे निकलेगा पावर? सबका प्लस करो, बट प्लस मतलब रटूत होता है, शरारत मत लेना, सबका साइन रखना पड़ता है। कोई भी फॉर्मूले में बिना साइन का मत बनाना, भले उसके डेरिवेशन में साइन था या नहीं था। तो क्या सीखा तुमने? मिरर का पावर में माइनस होगा, लेंस के पावर में प्लस होगा। चलो ये सब नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, सब नोट कर लो। ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस में ही नीचे कंटिन्यू कर लेना और इसको बाद में लिख लेना। ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे। क्या बोल रहा है? एक डायग्राम जरूर बनाना। देखो डायग्राम जो नहीं बनाता वो मूर्ख है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? प्लस की माइनस? प्लस। और दूसरा कॉन्केव लेंस है, देखो ऐसा, दोनों को कांटेक्ट में रख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये चीज ध्यान देना है। इसका 10 है, इसका 10 प्लस में नहीं लेंगे, माइनस में लेंगे। याद होगा कॉन्केव का फोकल लेंथ माइनस होता है। फाइंड द फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन। बहुत आसान है, देखो 1/Fe इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, यानी 1/5 प्लस 1/-10। एलसीएम हो गया 10, ये माइनस ऊपर चला जाता है, 5 2 10 माइनस 1 यानी 1/10। इन दोनों का मिला करके फोकल लेंथ हो गया +10। तो बताओ, ये भी सवाल आता है कभी कभी, ये कॉम्बिनेशन कौन से लेंस के जैसा बिहेव करेगा? प्लस में फोकल लेंथ आया, कौन सा लेंस होगा? बताओ बच्चों, प्लस में फोकल लेंथ आया, दोनों को मिला करके प्लस में फोकल लेंथ आया, तो कौन सा लेंस बिहेव करेगा? प्लस में किसका फोकस होता है? अभी तक ये भी याद नहीं हुआ? फटाफट बताया जाता है, यहां लिखा भी है, कम से कम देख के बता दिए रहते। प्लस में फोकल लेंथ किसका होगा? कॉन्वेक्स, तो इट विल बिहेव सच कॉन्वेक्स लेंस। It will behave as converging lens। तो यह कन्वर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करेगा। दूसरा पूछा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट पावर, तो 1/Fe चलेगा ना? फोकस निकल ही गया है, तो 1/Fe। बताओ ये सेंटीमीटर में है, तो 100/Fe लगाना फॉर्मूला, 100/Fe यानी 10। 10 से काट दो तो कितना आ गया? +10 डायोप्टर। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव आना चाहिए, आया, ठीक है। अब तीसरा पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां होगा? अगर ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो इससे 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है यू, तो -15 लेंगे, बिल्कुल। फोकल लेंथ कितना लेंगे? ये मिल गया हमको दोनों का मिला करके, समझा क्या? इसका इमेज बनाने के लिए ये और ये दोनों जिम्मेदार होगा। इससे भी लाइट जाएगा, थोड़ा मुड़ेगा, इससे थोड़ा डाइवर्ज होगा, इससे कन्वर्ज होगा, इससे डाइवर्ज होगा, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे इमेज कहीं बनेगी। तो भी पूछा है तुमसे, लेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंस की मिरर, लेंस, ये पूरा मिलके क्या बना? एक लेंस बना, देखो। तो 1/B माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। 1/B पता नहीं, 1/U -15, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम ले लो, 15 - 10, नीचे 150, तो 1/B इक्वल टू 5/150, यानी 1/B इक्वल टू 1/30, तो B इक्वल टू +30। +30 मतलब किधर बना? इधर बना, बराबर। तो रियल इमेज, कैसा इमेज है? रियल इमेज।
ठीक है, समझ में आ गया। इस पे ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है और कुछ नहीं। तो लेंस फार्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या है सबको पता होगा। इसका प्रूफ बोर्ड लेवल का पढ़ाई अगर तुम करोगे तो बोर्ड में पूछा जा सकता है प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ आता भी है स्टेट बोर्ड के, तो प्रूफ में आ ही जाता है। तो इसको बिल्कुल मिरर फार्मूले जैसे किया जाता है, जैसे मिरर में एक ट्रायंगल ऑब्जेक्ट का लिए थे कि इमेज का, याद करो तुम, जा कॉपी में देखना, और एक ट्रायंगल लिए होगे फोकस का, दोनों चिपका हुआ है, दोनों को सिमिलर करो, साइड का रेशियो ले लो, हाइट और बेस का, और एलएचएस इक्वेट करके आरएचएस इक्वेट करो और साइन कन्वेंशन लगा दो, बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी स्टोरी लिखनी पड़ती है, आप पहले स्टोरी लिख लें। बियॉन्ड 2F बन रहा है ना, बियॉन्ड 2F। चलो तब सिमिलर करना है। पहला ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, एंगल से। कैसे? एक एक एंगल 90, एक एक वर्टिकल अपोजिट। फिर हमने लिया हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो। ओके, अब ट्रायंगल ले लो MOF2 और ए डैश बी डैश F2 सिमिलर हो गया। अब रेशियो ले लो, यहां से क्या ले लेंगे MO अपॉन, यहां से क्या लेंगे ए डैश बी डैश इक्वल टू, ये ट्रायंगल ये लेंगे OF2 अपॉन बी डैश F2। अब देखो, क्या हम OM को AB लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज कांस्टेंट। MO इक्वल टू AB है। अब देखो, इन दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, BO अपॉन B डैश O इक्वल टू OF2 अपॉन B डैश F2। अब अप्लाई साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का सबसे पहला रूल है कि एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो सब में OO है, मतलब सब ऑप्टिकल सेंटर से, इसमें नहीं है। बस देखो, BO ऑप्टिकल सेंटर से है, B डैश O ऑप्टिकल सेंटर से है, OF2 ऑप्टिकल सेंटर से, बस ये बीच में टिक गया है। तो इसको क्या लिखेंगे? B डैश O माइनस OF2, बस BO अपॉन B डैश O OF2 अपॉन, इसको क्या लिख देंगे? B डैश O माइनस OF2। अब वैल्यू पुट करो, सबको पता है, वैल्यू लिख दें कि पता है। तो जहां डैश नहीं लगा होगा वो ऑब्जेक्ट दूरी होगा, ये U माइनस, फिर ये F फोकल लेंथ प्लस, फिर ये इमेज दूरी प्लस V। सब आ रहा है ना तुमको? फटाफट डालो। तो जहां डैश नहीं लगा वो U है, जहां डैश लगा वो V है, ये है फोकल लेंथ, ये डैश लगा है तो V। क्रॉस मारो, ये आ रहा है माइनस UV माइनस प्लस हो जाएगा UL। अब डिवाइड बाई UVF, याद होगा सब, डिवाइडिंग बाई UVF से डिवाइड मार दिया जाता है। UV कट गया, UF कट गया, VF कट गया, तो क्या बचा? 1/F माइनस प्लस 1/V इक्वल टू 1/U। इसको इधर ले लो प्लस करने के लिए और इसको इधर, याद है ना? लेंस फार्मूला तो याद है ना, वो लाना है तुमको, देख लो। तो क्या आ जाएगा? 1/V इधर पहले से, 1/U आके माइनस हो जाएगा और 1/F इधर। प्रूफ। होमवर्क सुने, हमने आपको इसके पहले भी एक होमवर्क दिया। क्या दिए? एक क्वेश्चन दिए क्या? अगर तो नहीं दिए तो अभी दे रहे हैं होमवर्क कि आपको इसको प्रूफ करें। लेंस फार्मूला इन कॉनकेव लेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉनकेव लेंस में एक ही डायग्राम बनता है, हमेशा एक ही केस पर आएगा। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज छोटा सा बनता है, याद है? सेम टू सेम करना, साइन कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज होगा। यह कॉन्वेक्स लेंस में किया, यह सबको करके लाना होगा।